तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था, तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो नोट डाल के लिख लो, एक नोट डाल के लिखो। इन अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन अ डॉप्ड semiconductor the number density of electrons, in a doped semiconductor the number density of electrons and holes are not equal. जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें तो इक्वल है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्वल नहीं है। यानी जहां डोपिंग हो रही है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स सेम नहीं होते। ठीक है, तो इक्वल नहीं होते, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या याद रखना है आपको, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच एन ई। ठीक है, तो जहां पे एन आई जो हो गया वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है, सॉरी नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, एन एच जो हो गया, एन एच जो हो गया वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स हो गया, एन ई जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और एन आई जो हो गया वो नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर्स के लिए है। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कह लो, कैरियर्स कह लो, कंडक्टर्स क्या कहोगे, कैरियर कह लो, इंट्रिंसिक कैरियर्स। ठीक है, यानी कि जो वहां पे कैरियर होंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच इंटू में एन ई। ये आपका नंबर डेंसिटी निकालने के लिए है डॉप्ड सेमीकंडक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो इसको लिखेंगे, when there is increase in temperature, when there is increase in temperature, when there is increase in temperature, the mobility of electrons and holes, the mobility of electrons and holes in a semiconductor, when there is increase in temperature, the mobility of electrons and holes in a semiconductor actually decreases, like the decrease in mobility of, like the decrease in mobility of electron in metals, like the decrease in mobility of electrons in metals। ठीक है, तो जिस तरीके से मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी या मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बट ऐसा क्या हो रहा है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रही है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। बट लार्ज इंक्रीज देर इज लार्ज इंक्रीज इन द चार्ज कैरियर, there is large increase in the charge carrier concentrations, charge carrier concentration, due to more breakage of, due to more breakage of covalent bonds, due to more breakage of covalent bonds with the increase in temperature, with the increase in temperature, with the increase in temperature, it is so large, it is so large that conductivity increases, it is so large that conductivity increases with increase in temperature।
so large that conductivity increases with increase in temperature। तो क्या हुआ बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो डिक्रीज होगी। मोबिलिटी का मतलब क्या होगा, मोशन तो डिक्रीज हो गया, बट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इनमें क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जब हो रही है तो कोवलेंट बॉन्डिंग के टाइम पे अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जा रही है। हालांकि मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है बट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। तो चार्ज कैरियर का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जा रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये समझ में आया, क्लियर है सोनिया एंड दिव्यांशु? ओके, नेक्स्ट लिखो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर वैसे ये लिखवाया हुआ है पर एक बार और लिख लो। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज carrier, the drift velocity acquired by charge carrier in a unit electric field, in a unit electric field is called its electrical mobility, is called its electrical mobility। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मोबिलिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरीके के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या है कि Ni इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ne। बट अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये केस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसी टाइप का। एक क्लिप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि in a pure semiconductor the number of conduction electron is 6 into 10 raised to power 18 per cubic meter। कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रखा है आपको पर क्यूबिक मीटर। कितना दे रखा है, यानी कि नंबर डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 6 into 10 raised to power 18 पर मीटर क्यूब। ये आपको दे रखा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। How many holes are there in sample of size 1 centimeter, 1 centimeter, 1 millimeter? ठीक है, तो सैंपल ऑफ साइज निकालना है, नंबर ऑफ होल्स निकालना है। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स पर किस में निकालना है, ये तो 1 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब में है। ठीक है, पर आपको जो सैंपल दे रखा है, सैंपल साइज दे रखा है, वो दे रखा है NH निकालना है। सैंपल साइज दे रखा है, सैंपल साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अगर निकालोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। ठीक है, मीटर क्यूब। तो कितना हो गया ये, 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अगर एक वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ होल्स है तो इतने में क्या होगा, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर में।
बट ये जो वैल्यू दे रखी है वो 1 मीटर क्यूब की दे रखी है, और हमारे पास निकालना कितना है, 10⁻⁻⁷मीटर क्यूब की। तो आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम एन ई कितना दे रखा है, 6 × 10⁻18, और इंटू में वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻7, तो कितना आ गया, 6 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब। ये आ गया नंबर ऑफ होल्स आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स आ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर डेंसिटीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक और टाइप का क्वेश्चन है इसी तरीके का, यहां देखो क्या कह रहा है कि सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज, इतने एटम्स हैं, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कंडक्टर में क्या कह रहा है कि सपोज इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻20 एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं, 5 × 10⁸ मीटर क्यूब है, ठीक है, 10⁻28। इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm, यानी कि इसमें डोपिंग की गई है, कितने की डोपिंग की गई है, 1 ppm की गई है ना। तो 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसका मतलब कितना होता है, 1 ppm का मतलब कितना होता है, 10⁻6, मिलियन कितना हो गया, 10⁻6, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गिवन दैट ni आपको दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है, और आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स निकालने, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है कि जो एटम्स कितने हैं सिलिकॉन क्रिस्टल में, सिलिकॉन क्रिस्टल में एटम है 5 × 10⁻28 एटम्स हैं पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमें नंबर डेंसिटी चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, नंबर डेंसिटी चाहिए। तो अगर हम नंबर डेंसिटी कहें तो नंबर डेंसिटी जो यहाँ पे होगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये नंबर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी के बराबर होगा, जो कि 5 × 10⁻28 अपॉन में ppm कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर जाएगा -6 यानी कि कितना आ जाएगा ये, एन ई कितना आ गया, 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम क्रिस्टल में जो नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे वही होंगे। अब आपको नंबर होल्स निकालना है, तो रिलेशन अभी आपने पढ़ा, नंबर होल्स का रिलेशन क्या पढ़ा, ni का स्क्वायर इज इक्वल टू nh इंटू में ne, है ना, ne, हमें क्या चाहिए, nh चाहिए, तो nh जो होगा वो होगा ni का स्क्वायर अपॉन में ne। तो ni का स्क्वायर मतलब ये 1.5 × 10⁻16, और अपॉन में ne की वैल्यू कितनी हमने निकाली, वो निकाली 5 × 10⁻22। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर पे पूरा सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4.5 × 10⁻⁻9 पर मीटर, -9 +9 हो जाएगा ना, हाँ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ में आया दिव्यांशु एंड सोनिया। क्वेश्चन में दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतने एटम, सिलिकॉन क्रिस्टल है उसके पास इतने एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तभी आप निकाल सकते हो कि उसमें डोपिंग कितनी की गई है, डोपिंग के हिसाब से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब, इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट एटम। तो पेंटावैलेंट एटम का मतलब क्या हुआ, हमने कल लास्ट क्लास में ही सीखा था, पेंटावैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की जनरेशन क्रिएट करेगा, है ना। पेंटावैलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जनरेशन क्रिएट करेगा। अगर यही बोल देता ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट की जगह क्या बोल देता ट्राइवैलेंट, तो ट्राइवैलेंट की जगह पे फिर ये क्या क्रिएट करता है, Ne की जगह क्या हो जाता है, NH हो जाता है, Ne की जगह क्या हो जाता है, NH, क्योंकि ट्राइवैलेंट क्या क्रिएट करता है, होल्स, है ना। तो इसने बोल दिया इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा तो हम नंबर डेंसिटी निकालेंगे। तो नंबर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में जितने की डोपिंग करी है, डोपिंग कितनी करी है, पर मिलियन की करी है, तो 10⁻6 से डिवाइड कर दिया, और बोल रहा है कि पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स,
और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अगर हम डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो ये नंबर डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। यही अगर बोलता है ट्राइवैलेंट होता तो ट्राइवैलेंट में क्या हो जाता है आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 13 के क्या बनाते हैं, पी टाइप यानी कि होल, तो ये एन की जगह एनएच हो जाता है, फिर हम यहाँ पे एन निकालते हैं, ये रिवर्स हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हिंट होते हैं। उसके बाद में फिर आपसे पूछा है एनएच निकालना है, तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एनएच निकाल दिया। क्लियर है दिवांशु एंड सोनिया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके के इसके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं छोटे से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ लेते इसमें। नेक्स्ट टॉपिक डालो, पीएन जंक्शन। थोड़ा कर दो, नोट तो नहीं करना, कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन इसमें लिखिए, पीएन जंक्शन क्या है कि इस एक टाइप का सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ले लिया गया, और उस क्रिस्टल में क्या हुआ कि एक पोर्शन, हाफ पोर्शन पी टाइप की तरह काम कर रहा है और हाफ पोर्शन एन टाइप की तरह काम कर रहा है, तो उसे हम पीएन जंक्शन कह देते हैं। ठीक है, या सिंपल वर्ड में पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में रख दिया गया, तो वो आपका क्या हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, it is a single crystal of germanium or silicon. It is a single crystal of germanium or silicon. It is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner, doped in such a manner that one half portion, it is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner that one half portion of it, that one half portion of it acts as p-type semiconductor, act as p-type semiconductor, and the other half as n-type semiconductor. There is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner that one half portion of it acts as p-type semiconductor and the other half as n-type semiconductor. Done? इस तरीके से बना सकते हैं इसको, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स, तो यहाँ पे होल्स बना देंगे, पॉजिटिव लिख सकते हैं वैसे, पर होल्स बनाने चाहिए क्योंकि होल क्रिएट होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा सिंबल जो होता है उसका ये होता है। ठीक है, दूसरा सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ये होता है, जिसमें ये हो गया पी और ये हो गया एन। ठीक है, तो पी एन जंक्शन, ये सिंबल्स ड्रॉ कर लो। डन। नेक्स्ट लिखो डिप्लेशन लेयर और बैरियर। डिप्लेशन लेयर और बैरियर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर और बैरियर।
तो इसमें लिखिए, ये डिप्लेशन लेयर बैरियर में क्या है कि डिप्लेशन लेयर बैरियर में अगर जैसे ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हो गया, तो ये जंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। इधर पी टाइप हो गया और इधर एन टाइप हो गया, तो ये जंक्शन है। अब इस जंक्शन के पास एक ऐसा एरिया जिसमें इमोबाइल आयन होते हैं, तो पी टाइप में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, और एन टाइप में क्या आ जाते हैं, होल्स। ठीक है, तो ये जब क्रिएट हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो इस तरीके से एक रीजन क्रिएट होता है। इस रीजन को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। ये कैसे हो रहा है कि पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव इस साइड आता है, पॉजिटिव इस साइड आता है, पर बेसिकली ये कनेक्टेड किससे हैं, अपने पेरेंट से। तो यहां से कनेक्टेड है तो ये ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, और इधर की तरह तो ये ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, तो ज्यादा मूव नहीं कर पाए, इतना एक रीजन क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक बैरियर बन गया जिसकी वजह से इससे ज्यादा वो डिफ्लेशन या डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एक रीजन क्रिएट हो गया और इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, डिप्लेशन लेयर, जो कि जंक्शन के आसपास का रीजन होता है। और जैसे ये रीजन क्रिएट होने लगता है, इसके अपोजिट साइड में पोटेंशियल बनने लगता है, पोटेंशियल बैरियर। तो वो चीज यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इसको कहते हैं, इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो डिप्लेशन लेयर देख लीजिए, द स्पेस और रीजन ऑफ चार्ज, द स्पेस और रीजन ऑफ चार्ज, the space or region of charge on both sides, on both sides of p-n junction of charge on both sides of p-n junction which has immobile ions, which has immobile ions and devoids of any charge carrier, and devoids, devoids, devoids of any charge carrier will will form will form a region, will form a region is called depletion layer, is called depletion region or depletion layer. यहां तक कोई डाउट? इसको ड्रॉ कर लेंगे। सोने दिवांशु, दिव्यांशु, एनी डाउट्स? ओके, ड्रॉ कर लिया दिव्यांशु? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं या फिर जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, डायोड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बाइसिंग, ठीक है, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो बाइसिंग में सबसे पहले लिखो फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आपके पास पीएन जंक्शन है, ये रीजन यहां पे क्रिएट हो गया,
पी टाइप एन टाइप। तो जब आप पीएन जंक्शन डायोड को पी साइड को पॉजिटिव प्लेट और एन साइड को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हो तो इसको हम पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड कह देते हैं। जब पी टाइप को पॉजिटिव प्लेट और एन टाइप को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट और इसको नेगेटिव प्लेट से कर देते हो तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है। दूसरा डायग्राम इसका कैसे बन सकता है, पीएन जंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट किए, ये पी है ये एन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो लिखिए, a PN junction is said to be forward bias. A PN junction is said to be forward bias if the positive terminal of external battery if the positive terminal of external battery is connected to P side and negative terminal to N side of PN junction ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि बैटरी उल्टी कर दो, यानी कि पी टाइप एन टाइप, अब पी टाइप के साथ नेगेटिव प्लेट और एन टाइप के साथ पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। दूसरा डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट और ये रिवर्स प्लेट कनेक्टेड कर दी तो इसे हम क्या देंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स रिपीट कर दें, इसमें लिखो फॉरवर्ड बायस में लिखो, a PN junction is said to be forward bias if the positive terminal of external battery if the positive terminal of external battery is connected to P side and negative terminal to N side of PN junction ठीक है। तो ये डायग्राम उसके बाद बना लेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के बाद। डन दिव्यांशु? ओके, तो इसके बाद रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में लिख लो, a PN junction is said to be reverse bias. A PN junction is said to be reverse bias if the positive terminal of the external battery is connected to N side and the negative terminal to P side of the PN junction ठीक है, और इसको ड्रॉ कर लेंगे।
डन। सोनिया, दिवांशु? दिवांशु? ओके, तो नेक्स्ट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। देखो एग्जाम में जब भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे, यानी कि फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक जब पूछे तो बेसिकली वो आपसे ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सीधा अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक टर्म दिखे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपसे वो ग्राफ पूछ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे, और वो ग्राफ किसके बीच में होगा? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में, इसलिए इसको हम कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तो इसमें, और इसको आप पीएन जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन, तो हमने दो टाइप की, क्या कहते हैं, दो टाइप का वो पढ़ा हमने, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। इसीलिए दो टाइप के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि पहला आप दिखोगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, मतलब कि अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉरवर्ड पोटेंशियल होगा और फॉरवर्ड करंट होगा। तो आप जब फॉरवर्ड बायसिंग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो कर रहे हो, किसके बीच में? फॉरवर्ड पोटेंशियल एंड फॉरवर्ड करंट के बीच में, तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, these are the graphical relation between, these are the graphical relation between forward bias voltage, these are the graphical relation between forward bias voltage applied to PN junction, forward bias voltage applied to PN junction, and the forward current to the PN junction, and the forward current to the PN junction. These are the graphical relation between forward bias voltage applied to PN junction and the forward current to the PN junction. तो ग्राफिकल रिलेशन है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जो अभी आपने देखी किस तरीके से बनाई थी फॉरवर्ड बायसिंग को, फॉरवर्ड बायसिंग अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो फिगर जो आपने ड्रॉ किया था, ये आपका पीएन जंक्शन है, इसका आपने फॉरवर्ड बायसिंग करना है। फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए आपने क्या करा, इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्शन करोगे। ठीक है, क्या करोगे? पॉजिटिव प्लेट से कनेक्शन करोगे, और इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आपने एक स्विच दे दिया है, ये आया, और यहाँ पे दे दिया है एक रियोस्टेट। ठीक है, ये आपने दे दिया इसको रियोस्टेट, और ये हो गया पी टाइप एन टाइप। क्लियर है? इसमें आपने एक माइक्रो क्या मिल दिया, मिली एमीटर ज्वाइन कर दिया जो करंट को छोड़ देगा, और यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो अब इसका जो ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकल रिलेशन जो बनाओगे वो क्या बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, जिसमें नीचे हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर हो गया फॉरवर्ड करंट।
ठीक है, ये फॉरवर्ड करंट। अब ये ग्राफ कैसे बनना है आपका, ग्राफ इस तरीके से बनना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बनना है। ये जो पॉइंट देख रहे हो जहां से एकदम से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, वी के, ठीक है, ये होता है नी वोल्टेज, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसको हम लिखवाते हैं नी वोल्टेज। हो जाए तो बता देना। सोनिया डन? यस सर। ओके, तो अब नी वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद ग्राफ जो है रैपिडली इंक्रीज करता है या सडनली इंक्रीज करता है, उस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, नी वोल्टेज कह रहे हैं, ठीक है। तो नी वोल्टेज के बारे में लिख लो, नी वोल्टेज क्या है, लिख लीजिए, नी वोल्टेज इट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, it is the forward voltage, it is the forward voltage beyond which, it is the forward voltage beyond which the current through the, it is the forward voltage beyond which the current through the junction, the current through the junction starts increasing, through the junction starts increasing rapidly, increasing rapidly with voltage showing, with voltage showing the linear variation, with voltage showing the linear variation, ठीक है, डन। फिर लिखिए रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। और यहां पे क्या हो जाएगा कि बैटरी जो है उल्टी कर देंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिव, और मिली एमीटर की जगह आ जाएगा माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर की जगह क्या आ जाएगा, माइक्रो एमीटर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो ग्राफिकल रिलेशन है वो जो हम शो करेंगे, वो हम शो करेंगे रिवर्स का, क्योंकि अब रिवर्स हो गया है, तो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ये ग्राफ है। और इस पॉइंट को जहां से करंट बहुत जल्दी ड्रॉप होने लग जाता है, शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीबी, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए।
ड्रॉ कर लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर ड्रॉ कर लेना। दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन, these are the graphical relation, these are the graphical relation between the reverse bias voltage, between the reverse bias voltage applied to PN junction applied to PN junction and reverse current across the PN junction and reverse current across the PN junction. ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बता देना। सोनिया डन, ओके। फिर लिख लो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसको लिख लीजिए VB। ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज VB। ठीक है, तो लिखिए इट इज द रिवर्स वोल्टेज, इट इज द रिवर्स वोल्टेज बियॉन्ड विच, it is the reverse voltage beyond which the reverse current through the junction, the reverse current through the junction starts increasing rapidly with the voltage, rapidly with the voltage। आप देख रहे हो कि इसके बाद करंट कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि करंट कितना भी इंक्रीज डिक्रीज कर लो वोल्टेज उतने का उतनी है, हल्का से ये चेंजेस है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लिखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड, ये टॉपिक हो गया। डेफिनेशन लिख लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस वही है, हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आई होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही मतलब है, बट बस यहाँ पे क्योंकि एसी है तो हम चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट देते हैं, क्योंकि जो एसी करंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज देखेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज देख के फिर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of small change in voltage, it is defined as the ratio of small change in voltage applied across the PN junction, it is defined as the ratio of small change in voltage applied across the PN junction to the small change in current, to the small change in current in PN junction. It is defined as the ratio of small change in voltage applied across the PN junction to the small change in current
इन पीएन जंक्शन। तो ये फॉर्मूला आप लिख लोगे, बस यहाँ पे आर डी लगा देना क्योंकि डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ये फॉर्मूला लिख लो। डन। दिव्यांशु, सोनिया, डन। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जैसे मैं बता रहा था ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है, तो इसमें थियोरेटिकली चलना है, लिखने का काम ज्यादा है, लिखना और डायग्राम यही चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देन उसके बाद की स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन और जिनर डायोड। जिनर डायोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आ जाता है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज की क्लास में कोई डाउट आप लोगों को? सोनिया, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।